नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 39 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। वैसे तो सही चीज़ सही चल रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है एक ठहराव सा आ चुका है और अपने काम को बढ़ाना चाहता हूँ और आगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें पूछनी है। और बाकी वाइफ से थोड़ा सा जो तालमेल है वो नहीं बन बन पा रहा है। क्या आगे जाकर कोई उपाय हो उससे रिलेटेड, हम आगे अपनी लाइफ को सुधार लें, तो वो भी बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ों को, अब ये देखो, ये पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर है। ये ओरिजिनल पिक्चर का मतलब है क्या है, आप लोग पिक्चर साफ नहीं दे पाते हो, नहीं दे पाते ना। अब देखो ये ओरिजिनल है, यहाँ पर सूर्य पर्वत पर देखो कितनी चीज़ें हैं, लेकिन सब अभी दिख ही नहीं रही, नहीं दिख रही ना। लेकिन मैं अब सॉफ्टवेयर से पिक्चर को क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने इसको ये और ये दो करे, एक कम करा ताकि मेरे को ये पता लग जाए कि ये क्या चीज़ें चल रही, और एक उसको डार्क करके देखा कि उस पर क्या क्या प्रभाव हैं। अब एक्चुअल में तो ये है ना, ये थी, ये तो दे ही नहीं पा रहे सर, आ ही नहीं रही, आ ही नहीं रही, आ ही नहीं रही। जब ओरिजिनल पिक्चर जैसी होगी वो उसी को तो बढ़ाएगा। बढ़ा तो लिया, अब आप समझो कि चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं। मैंने कौन सी फोटोग्राफ से पहले पकड़ा, पहले इससे पकड़ा, ठीक है, फिर उसको रिकन्फर्म्ड इससे किया, बस खत्म, बात बन गई बात। क्या आप ध्यान से समझना इन चीज़ों को कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या है, नीचे यव का निशान, नीचे यव का निशान और ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया, ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया। बचो, ऐसी 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 रेखाएं हो तो बचो, ठीक है। इसको ये मत सोचने से शुरू कर देना ये फिश है, फिश है, फिश है, फिश है, फिश है। ये एक यव का निशान था और इस यव पर ट्रायंगल बना हुआ था। मैं बताऊंगा पिक्चर जब साफ ना हो, लेकिन चीज़ें वही मैच करती हैं। मैं पहले रिलेशन की बात करता हूँ, रिलेशन की बात। देखो, सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ बना हुआ था, एक यहाँ ट्रायंगल बना था इस जगह पर। यह रेखा यहाँ से शुरू करती हुई इस रेखा पर टच करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ये एक लड़की, एक किसी से बातचीत चल रही थी 20 से 21 साल के टाइम पीरियड पर, ठीक है। आ रही है समझ जी। अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं कहूँगा क्या आपकी लाइफ में कोई भी लड़की से बातचीत हो रही होगी, ये टाइम पीरियड है आपका 24 साल से आपको परेशानी आई होगी, और 25, 26, इसके बाद 27 पर एक डॉट, और उसके बाद यानी उस लड़की से बनेगी ही नहीं, क्योंकि नीचे आइसलैंड आया हुआ है। इन्होंने शादी करा ली थी, वो नहीं हुई, तलाक होने के चांसेस, ये सारी की सारी चीज़ें ये यहाँ पर थी। तो आप देखो, सूर्य पर्वत पर अगर कभी यव के निशान आ जाए तो उससे बचना चाहिए, और आप लोग इस पे मछलियां ढूंढना शुरू कर देते हो, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, देखो समझना। ये देखो, ये जो समय है हमारा, ये 17 साल का समय है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये स्टडी से रिलेटेड सारी रेखाएं हैं। यहाँ पर मुझे जो है ये ट्रायंगल बना हुआ था, डिस्टरबेंस के साथ चल रहा था। मैंने कहा 17 साल पर कंसंट्रेशन ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही थी, क्योंकि ये एक आइसलैंड है, ये एक आइसलैंड है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो, ये रेखा ऐसे करके सीधा ऐसे पहुंच रही है। जब ये ऐसे एक स्क्वायर बना देना,
तो कोई पढ़ाई कर रहा होता है तो वो हॉस्टल, देखो ये भी हॉस्टल के साइन बने हुए हैं ना, हॉस्टल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मैंने लिखा 18 और 19 में पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन आप कहीं चले जाओगे 19 साल तक, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पढ़ाई से रिलेटेड, तो ये चले गए। ठीक। अब एक ट्रैंगल और एक यहाँ स्क्वायर बना था ऐसे करके, ये स्क्वायर, ये जो राहु के प्रभाव, मैंने कहा हॉस्टल में कोई लड़ाई झगड़े या कुछ हुआ था क्या? 21 और 22, हाँ सर थोड़ा सा हुआ था। देखो चीज़ें सब पड़ी होती हैं। हॉस्टल के साइन कौन से होते हैं? ऐसे करके ऐसे, ये हॉस्टल का साइन भी होता है, ये भी हॉस्टल का। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब आगे चलते, देखो ध्यान देना, ये जो समय है इनकी लाइफ में, यहाँ से लेकर ये रेखा 24 साल की है, ये रेखा 24 साल की है। ठीक है, ये दोनों रेखाओं के बीच में एक रेखा ऐसे खड़ी थी, ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है, कहीं ना कहीं जाना, ये उससे रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है। ठीक। अब इस 24 पर मैंने कोई अर्निंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखा और इसके बाद ये रेखा टर्न कर गई, तो 24 और 25 पर ये कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से रिलेटेड एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे। ठीक है, अब इस जगह पर कोई रेखा टर्न कर जाए, टर्न कर जाए, देखो यहां पे टर्न कर रही है रेखाएं, देखो ध्यान से देखना, इस जगह पर टर्न कर रही है रेखा। ये समय जो है 27 साल का, मैंने कहा यहाँ पर नौकरी चेंज करोगे या कुछ ना कुछ कहीं दूसरी जगह पर मन करेगा चेंज करने के लिए। अब इस जगह पर, इस वाली जगह पर ये लिंक क्या बनाया हुआ है? ये लिंक ऐसे चल रहा है, ऐसे, ये लिंक ऐसे चल रहा है। यहां मैंने लिखा या तो प्रोफाइल चेंज होगा या कुछ ना कुछ जरूर होगा 29वें साल पर, 29वें साल पर प्रोफाइल जरूर चेंज होगा, समझते रहना। अब जब दो रेखाओं के बीच में कोई रेखा आती है, यहां पर आइसलैंड आया हुआ है, तो ये 30 और 31 में, वैसे तो समय सही चल रहा है, लेकिन यहां पर कुछ एक्सपेंड करना चाह रहे, लेकिन कोई दिक्कत जरूर आएगी आपकी लाइफ में। अब यहां से लेकर एक रेखा 33 साल की, समझते रहो, इस 33 पर एक तरक्की का निशान, यानी 33 पर ही एक रेखा ने कट करा और 34 पर कट करा। 33 और 34 पर कोई बीमार पड़ेगा, ये घर की तरफ से कोई चीजें आ रही हैं, वो बीमार पड़ेगा। यहां पर आपकी शादी की रेखाएं वो बन गई हैं, और उसके बाद जो है जब कोई भी रेखा ऐसे करके टर्न कर जाती है, ऐसे करके दो रेखाओं के साथ, तो मैंने कहा सैलरी तो आपकी ठीक है, ठीक है, सैलरी तो ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा लड़ाई झगड़े जरूर होंगे वाइफ के साथ 35 और 36 में। पूछो कैसे? दो रेखाओं के बीच में कोई भी रेखा ऐसे चली जाएगी ना, तो दिक्कत जरूर आएगी, यहां पर थोड़ी सी परेशानियां भी आएंगी, ये भी यहां लिखा होता है। ठीक है, अब देखो इनके साथ एक ये स्क्वायर बनाने के क्या मतलब है, ये ट्रायंगल बनाने के क्या मतलब है, इस रेखा को घुमाकर यहां पर ट्रायंगल बनाने का क्या मतलब है? यानी ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं, ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं, समझते रहिए। इसी समय पर मैंने कहा बच्चा और कंस्ट्रक्ट, कोई ना कोई बाइंग से रिलेटेड, यानी बच्चे पर भी खर्चा होगा, बाइंग से रिलेटेड भी होगा। ये वो टाइम पीरियड था आपका 37 और 38 साल के बीच में, यहाँ पर इनका मकान और उस पर थोड़ा सा रेनोवेशंस वगैरह वो भी चलेंगे। पेंडिंग काम ये चल रहा है, पेंडिंग काम ये चल रहा है, ये लड़ाई झगड़े की रेखा है, यानी 40 साल पर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। इट मीन्स वहाँ पर बच कर रखना है। लेकिन तरक्की की रेखाओं का जो है सिलसिला जरा वो कैसे पकड़ते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। ये रेखा, ये रेखाएं ये क्या कर रही हैं? ये तरक्की की रेखा है या नहीं है? सर ये दिख तो सारी की सारी तरक्की की रेखा रही हैं, तो इट मीन्स ये एक प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिख रहे हैं, आप देख रहे हो ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ये क्या है? ये है आपका टाइम पीरियड, यही 39 और 40 साल, ये आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आप एक ऐसा काम अपना बढ़ाना चाह रहे हो ताकि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ सको, समझ रहे हैं, आगे बढ़ सको। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन ये आइसलैंड जो है ना, ये देख रहे हो, ये आइसलैंड जो आ रहा है, ये क्यों साथ साथ चल रहा है? ये क्या करेगा? ये दिक्कतें पैदा करवाएगा। आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके नीचे काम करते हैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं होंगी उनको, या कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पर आप 42 साल तक आते आते आपकी लाइफ में आपके बॉस वगैरह आपसे शायद खुश नहीं होंगे, ज़्यादा आपको काम का प्रेशर पड़ेगा, और 43वें साल पर आपको नौकरी छोड़ सकते हो। तो आपने 43 साल पर ध्यान देना है। रीज़न क्या है? देखो, समझो रीज़न क्या है। ये एक रेखा आपको 43 साल से दिक्कत पे देख रही है, दिख रही है, दिख रही है। ये 43 का टाइम पीरियड है। कोई बीमार भी पड़ेगा यहाँ पर, कोई ना कोई बीमार है व्यक्ति, ठीक है। पहली बात, 42 43 के बीच बीच में ही आपको कोई बीमारी की रेखा निकलेगी, और 42 तक जो है ये दिक्कत आपको, आप काम तो खड़ा करना चाह रहे हो लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वाइज में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ या कुछ कारण से फंसते जाओगे, और नौकरी 43 में नहीं छोड़ोगे। इस चीज़ का ध्यान दे, मैं फिर कह रहा हूँ, नौकरी नहीं छोड़ोगे। इज इट राइट? अब कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी पुश्तैनी वाली चीज़ें रखी हैं, देखो ये, देखो ये एक ट्रायंगल ऐसे ही नहीं बना जो कि पीछे से आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? जिसकी सॉल्व जो होगा वो यहाँ पर होगा। ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है, यानी आपके घर पर कोई ना कोई बीमारी, खर्चे, एक्सपेंडिचर की रेखा है ना, यानी इसका, इसको आपको पता लग गया पिताजी या समथिंग, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अपनी इस उसके बाद प्रॉपर्टी को आपके पास ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। इट मीन्स ये समय है आपका 47 से 48 साल, ये वाला, और ये जो टाइम है 46 से 47 साल। ये तो रहा आपका पुश्तैनी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। अब हम बात कर ले आपके बिजनेस से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर। तो जो कि मैंने आपसे यही कहा था कि आपकी जॉब जो है वो किससे रिलेटेड होगी? मंगल से रिलेटेड है। मंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट कार्ड को, लोन को, डीएसए को, समझ रहे हो, बैंक को, एडवेंचर को, ये उससे रिलेटेड है आपकी रेखाएं। आप उसी फील्ड में हो, ठीक है। लेकिन अब इस समय से आपने बिजनेस शुरू कर दिए, सपोज मान के चलो आपने नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर दिए टोटली पर, तो ये खर्चे, एक्सपेंडिचर की रेखाएं होती हैं और बीमारी की रेखा होती है, तो आप फंसते जाओगे ना। तो वो नहीं कर रहा है। इस साल से आप अपना ये वाले ऑफशूट्स को पकड़ लो, इनमें राहु के प्रभाव है ना, लेकिन आप बच क्यों रहे हो? आप पे भगवान का हाथ क्यों है? क्योंकि हर जगह तरक्की की रेखा निकल जाती है। यानी आपकी लाइफ में आप अगर जॉब भी करोगे तो आपको वहाँ पर अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप मेहनत करोगे, उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये तरक्की है। अगर ये तरक्कियाँ नहीं होंगी ना, तो व्यक्ति आपकी लाइफ में, आप तरक्की क्या, आप सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों को। हर जगह पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर तरक्की का साइन है, यहाँ राहु का है, यहाँ पर कोई ना कोई एक साइन ऊपर की तरफ निकल गया। हमेशा हर जगह ऐसे ही हो रहा है आपका। तो आपकी लाइफ जो है, कहाँ कहाँ पर आपको बचना है, बस वही मैं बताऊंगा, और आप अपनी लाइफ में आगे उसको कॉन्शियसली देखकर समझकर आगे बढ़ना, ठीक। तो मैं अब आगे इसी साल से बताना शुरू कर रहा हूँ। अब देखो, एक एक साल का मैं आपको समझाता हूँ। ये 39 और 40, यहाँ पर आपने क्या कहा, अपने काम को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और आप इसे प्लेटफॉर्म तैयार करके उसे आगे बढ़ाओगे, लोगों को ये दिखाओगे कि मैं ना काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आइसलैंड बना हुआ है और इसके बाद इस भाग्य रेखा को इसने काट दिया।
ये 42 साल का टाइम पीरियड, ये 43 साल का टाइम पीरियड है। ये तो मर्जिंग पॉइंट पर यहाँ 43 यहाँ पर आकर रुक गया ना, तो इट मीन्स 43 पर दिक्कत है, नौकरी नहीं छोड़नी। और ये आइसलैंड का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हो, आपके बॉस या आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। तो आज आपको पता लग गया, आप उन्हें भी साथ लेकर जाओ, कहो कि सर आप भी चलो, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या काम किए, क्या करें क्या ना करें, साथ लेकर लेकर आप उन्हें अपने फेथ में लेकर आगे चलना है। ठीक है। अब देखो, जब कोई भी रेखाएं ना, ऐसे रेखाओं पर कोई ट्रायंगल्स या घूमती रेखा है ना, ट्रैवलिंग से तो बचा ही नहीं जा सकता। याद रख लेना, ट्रैवलिंग वाला ही काम मिलेगा आपको, ट्रैवलिंग ही करोगे, सेल्स मार्केटिंग वाले काम में ही आपको प्रॉफिट मिलना है। ये रेखाएं तो वो कह रही हैं, और इन्हीं कारणों से आपकी लाइफ में ट्रायंगल्स और ये बने हुए हैं, क्योंकि ये जब बनते हैं तो क्या होता है, क्या कहलाते हैं कि आप कहीं पर रहना, खाना, ट्रैवलिंग, इनसे रिलेटेड रेखाएं होती हैं। अब यही रेखाओं के बीच में इस रेखा को पकड़ लो, यानी जब इस साल पर ये रेखा क्यों यहां पर आई, और नीचे ये एक रेखा जो थी, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि कुछ काम को बढ़ाना चाह रहे हो। 43 और 44 पर कुछ इंपैक्ट के कारण आप बढ़ाना चाह रहे हो, यही चीजें मैं कह रहा था। लेकिन आपको इससे पहले 40 साल पर लड़ाई झगड़े से बचना है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये लड़ाई झगड़े से, और यहां तक एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये ट्रायंगल और स्क्वायर कहते हैं, थोड़ा बहुत पेंडिंग का काम होता है घर का, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब इन्हीं के बाद में आप ध्यान से देखना, इस 39 और 40 के बीच में ये तरक्की की रेखा बीच में खड़ी है, ऐसे करके 41 में, और इस 41 के बाद एक रेखा टर्न कर रही है ऐसे, तो 41 और 42 पे कहीं दूसरी जगह पर भी आप जाओगे, यानी यहां पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, लेकिन फिर दिक्कत आ रही है, और ये 43 साल पर आकर वो चीजें, आपकी जॉब छूटने के चांसेस है। यहां पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ यव का निशान और डिस्टरबेंस राहु का यहां पर प्रभाव चल रहा है, लेकिन फिर भी एक ट्रायंगल बीच में, छोटा सा ट्रायंगल, ये फिर भी दे दिया गया है। इट मीन्स आपकी लाइफ में 43 से लेकर 43 साल 11 महीने तक दिक्कत है, लेकिन 44 साल ठीक जाएगा आपका। इज इट राइट? राइट। ठीक है। अब उसके बाद मैंने लिखा है कि 45 साल, देखो ट्रैवलिंग की रेखा तो है, 45 पर भी है, और उसके बाद क्योंकि ये रेखाएं इन ऊपर चल रही, इसके ऊपर चल रही, इनके ऊपर चल रही, लेकिन हमें तो कंपैटिबिलिटी इसकी पकड़नी थी ना, ये सही होनी चाहिए थी ना, ये रेखा तो स्ट्रेट होनी चाहिए थी, ये नहीं है, तो अड़चने ये पैदा करेंगी। यानी आप तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत करने के बाद रिवॉर्ड्स में कमी आनी शुरू हो रही है। उसके कारण कौन दो होते हैं, एक तो सूर्य पर्वत पे यव का निशान, और एक ये रेखा है, तो यहां पर ये दिक्कत आ रही है। इज इट राइट? लेकिन फिर भी आप हिम्मत क्यों नहीं हार रहे? यहां पर ये रेखाएं जैसे जैसे होती हैं तो आदमी हिम्मत नहीं हारता। ठीक है। जब ये रेखा पतली होनी शुरू हो जाएंगी, डॉटेड ज्यादा आएंगी, तब ज्यादा परेशानियां आ जाएंगी। ठीक है। अब वो परेशानी क्यों है वो मैं बताता हूं। ये पुश्तैनी चीजों से रिलेटेड, ये एक्सपेंडिचर और खर्चों की रेखाएं, ये उससे। ठीक है। तो आपकी लाइफ में 43-44 साल बीमारी की रेखाएं, खर्चे, एक्सपेंडिचर, लेकिन फिर एक ट्रायंगल बन गए, तो यहां से 46 और 47, जिसका लिंक इस वाली प्रॉपर्टी के साथ भी है। अब ये प्रॉपर्टी पुश्तैनी वाली बेचनी नहीं होती है, इसके अगेंस्ट में ही कोई चीज खरीदनी होती है, जो कि इस रेखा के साथ यहां पर इंडिकेशन यहां पर बना दिए गए थे। तो मैंने क्या कहा था कि आप यहां पर स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है कि आपका वो प्रॉपर्टी का हिस्सा भी आपको मिल जाएगा। 47-48 साल तक आपके पास एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यहां तक आपकी लाइफ जो है वो तैयार कर देगी। लेकिन इसके बीच बीच में कहाँ आपकी लाइफ में कट के निशान हैं। ये देखो, ये कट के निशान है, तो इन कट के निशान पर ये कट का निशान है, ये कट का निशान है, तो मैं यहां पर बोलूंगा ना कि हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। 45 साल, 49 साल, 50 साल, यहां पर आपकी लाइफ में बीमारी आपको या आपके घर पर लगी रहेगी। अब इस वाली रेखा, जब भी ये रेखा निकलती है, बिजनेस, टोटली प्योर बिजनेस होते हैं। अब ये नीचे रेखा है, लेकिन खर्चे करवाएगी, लेकिन आपको तो ये पकड़नी है, ये रेखाएं,
ये रेखाएं पकड़नी है। ये रेखा लगातार ट्रैंगल्स बनाती हुई चल रही है। भाई चल रही है या नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही है सर। तो यहां पर तरक्की करोगे, 52 और 53 साल पर अपने काम को बढ़ाओगे। देखो, ये जो टाइम पीरियड है 51 साल है, इस पर एक ट्रैंगल ना चाहते हुए भी रेखा को घुमा दिया गया, इससे 52 और 53 साल पर काम को बढ़ाओगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये वाली रेखा सीधी जा रही है, एक स्क्वायर बना रही है ऐसे करके, तो ये काम बढ़ाने की रेखाएं होती हैं। लेकिन अब आपको इस समय बचना है, एक इस समय पर और एक इस समय पर बचना है। दो समय में बचना है, एक 55 साल और एक लगभग लगभग 57 साल के मिड के बीच में, यानी 56 और 57 के बीच में, यानी एक 55 और एक 56.5 के बीच में बचना है। इज इट राइट? राइट। लेकिन फिर भी इस वाले पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये खर्चे और एक्सपेंडिचर की रेखा है। काम फिर भी बन रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि आपके काम नहीं, ये बच्चे से रिलेटेड रेखा है। तो यानी आपकी लाइफ में 58 59 साल ये फिर सही चला गया, बच्चे से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होने ओके होनी शुरू हो गई। इसके बाद ये देखो यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, ना चाहते हुए भी स्क्वायर बन रहे हैं। है डिस्टर्बेंस, राहु तंग करेगा करेगा। क्यों हो रहा है? आपकी वाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर ना आपको ना बैकफुट पे लेना है, बैकफुट पे लेना है, वहाँ पर भी दिक्कत है आपको। इसलिए मैंने कहा है आपकी लाइफ में वो एक नेचर चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूर्य पर्वत पर और एक यहाँ पर ये दोनों ही दिखते दिखाई दे रही। अब मुद्दा क्या आता है, सारी चीज़ें सही चलेंगी, बीच बीच में आप अपना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप काम को बढ़ा भी रहे हो, 60 और 61 में आप काम को बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ, नो डाउट। ये स्क्वायर जब बनते हैं तो आदमी जो है कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्टर्बेंस तो हो रही है। अब देखो ये और ये ट्रायंगल बनाया, ये है 61 और 62 साल का समय। 61 और 62 पर आपने दिक्कतें शुरू हो चुकी थी काम में, आपके काम में दिक्कतें शुरू हो चुकी थी। पैसा यहां पर नहीं देना किसी को, एक 56 और 57 56.5 साल पर किसी को पैसा नहीं देना, याद रख लेना। 55 पर नहीं देना, 40 पर नहीं देना, यहां लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इससे बचिएगा। और ये है 60 और 61 साल, यहां ट्रायंगल तो बना दिया गया था, लेकिन आप खुद देखो क्या कितनी डिस्टर्बेंस चल रही है। ये भी गलत टाइम पीरियड है आपका, 63 से 64 साल, ये गलत। अब एक ट्रायंगल बना दिया, फिर एक ट्रायंगल बना दिया, यानी फिर सही हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी होंगी, बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना। मैं फिर कह रहा हूं, जब ये डार्क हो जाता है तो बिजनेस चलने में दिक्कत आती है। लेकिन आपका बिजनेस मैंने लिखा है कि चलता रहेगा, खिंचता रहेगा 69 तक, लेकिन 70 71 पर राहु, ये यव का निशान जो पूरा आया हुआ है, यहाँ पर पैसों का नुकसान, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चों को या किसी को जरूर रहेगी। याद रख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर भी चल रही हैं, इन्हीं ट्रायंगल्स के बीच में भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स काट दिए गए हैं। तो ये समय भी 68 69 समय सही नहीं है। तो मैंने तो आपको कह दिया कि काम बढ़ाना ही नहीं है। 61 साल के बाद से 61, ये 62, इसके बाद से काम नहीं बढ़ाना। ठीक है, काम नहीं बढ़ाना। ट्रायंगल्स में बचाव हो रहा है, ये होता है बचाव करना, परमात्मा का हाथ होना, लेकिन राहु आपको पूरा डिस्टर्ब करके रखा है। पैसा किसी को दिया वो मर जाएगा, किसी पर ट्रस्ट करा वो मर जाएगा, पार्टनरशिप में दिक्कत आपकी लाइफ में, और रिलेशंस में दिक्कत। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और बाकी आप अपनी सेहत देखो, रीज़न क्या होता है, जब भी कलर चेंज होगा ना आपके हाथ का, इस वाली रेखा ने कट का निशान लगा दिया है 61 साल के बाद, और यहाँ से तो अपनी सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, यही आपके हाथ है। यहां के बाद बिजनेस को नहीं बढ़ाना है। जो आप बढ़ाते हुए चल रहे हो, वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल रही है, अपनी मिल रही है, काम बढ़ा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि सब गवा दो इस साल में। इसलिए एक बारी प्रॉपर्टी ले ली तो बेचना नहीं है। ठीक है, ये मत करना काम, अरे एक प्रॉपर्टी बेच देते हैं अपने बिजनेस में डाल देंगे, ये काम नहीं करने, नहीं करने, नहीं करने, नहीं करने। ठीक है, बाकी पुश्तैनी का आपको लाभ मिलेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है।
इन पॉइंट्स को पकड़ते हैं, इन पॉइंट्स को, यहाँ पर ये डार्क रेखा, इसके बाद ये लहकती रेखा, इसके बाद यहाँ परेशानी, तो वही समय पर मैं आपको सचेत करता चल रहा हूँ। बस उसका ध्यान रखो और अपने बिजनेस पर आपने कंसंट्रेशन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, ये अगर इस तरीके से चलोगे, क्योंकि पिक्चर साफ नहीं आती, ये सॉफ्टवेयर से क्लियर करता हूँ, ये याद रखना। ठीक है, अब मुद्दा क्या है कि ये यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। अगर ये समय वैसे तो निकल गया, ये क्योंकि ऐसे तो निकल गया, लेकिन मैं जब ऐसे जाऊँगा ना, ऐसे जाऊँगा, तो ये ऊपर का टाइम पीरियड आ जाएगा, ये वाला टाइम पीरियड आ जाएगा। मुझे सूर्य का उपाय देना पड़ेगा। इसे रिवर्स पामिस्ट्री में जो है काउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको सूर्य का उपाय लेना पड़ेगा। ठीक, लेकिन बिजनेस को बढ़ाओगे, कहाँ कहाँ पर सचेत रहना है, वहाँ पर मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। पहली बात, रिलेशन बचाव करके चलना है। वाइफ से नेचर ऐसा ही रहेगा। अगर वो मायके जाने की बात करे, जैसा मैंने बताया कि वो करेंगी, 36वें साल पर भी करा होगा। ठीक है, 40 में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, तो अगर करें तो, और उनकी इन्वॉल्वमेंट आए ससुराल पक्ष की, तो थोड़ा सा हैंडल अच्छे ढंग से कीजिएगा, गुस्सा वगैरह मत कीजिएगा, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे समय पर जब ये वाली रेखाएं जब तंग करती हैं ना, तो शुक्र डिस्टर्ब्ड करना शुरू कर देता है। शुक्र डिस्टर्ब्ड होता है, और शुक्र ससुराल पक्ष को रिप्रेजेंट करता है, लेडीज को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशंस को करता है, फीमेल को करता है, पत्नी को करता है। ठीक है, इसलिए कहा है थोड़ा सा। ये आपके हाथ का विश्लेषण था। अब मैं एक बार फीडबैक दे रहा हूं कि सबसे पहले रिलेशंस को बचा के रखना है। ठीक है, बैकफुट पे जवाब नहीं देने उल्टे। ठीक, अब 39 और 40 साल पर कोई एक प्लेटफॉर्म तो बना दोगे, यानी कंपनी में एक छोटी सी पहचान तो बना लोगे आप। लेकिन इसी समय पर आपने 40वें साल पर आप अपना कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पेंडिंग काम भी करोगे, यहाँ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। 41 साल से 42 साल पर आपकी लाइफ में यात्रा रेखा तो बनी हुई है, लेकिन 42 साल तक आपकी लाइफ में आपके एम्प्लॉयज या आपका बॉस जो होगा वो थोड़ा सा खुश नहीं होगा, आप पे प्रेशराइज ज़्यादा होना शुरू होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि 43 साल पर आप नौकरी छोड़ दो और उसके बाद 43 साल 11 महीने तक दिक्कत आए। 44 से ठीक होगा, और फिर आपकी लाइफ में 43वें साल पर दिक्कत, मैंने कहा ना, शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि यहीं से बीमारी की रेखाएं शुरू हो रही हैं, और प्योर बिजनेस यहां पर अपना नहीं करना। प्योर बिजनेस की नौकरी फोकरी छोड़कर यहां से काम नहीं करने, नहीं तो दिक्कत आएगी। फिर 46 और 47 साल पर आपके जो पुश्तैनी वाली चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कोई बीमार है इस समय, यानी 42 से 44 साल के बीच में कोई बीमार पड़ेगा। ठीक है, और फिर यात्रा रेखा आपकी ट्रैवलिंग की रेखा वो तो 47 साल तक है ही। 47 और 48 साल पर आप अपना कोई पुश्तैनी चीज़ों से टाइटल जो है वो क्लियर कर लोगे। 45 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, 49 49.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम है, 50 पर हेल्थ प्रॉब्लम है, और 48 से 49 साल के बीच में किसी को पैसा नहीं देना। यव के निशान आ रखे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, यव के निशान है, ये देखो, ये यव के निशान है, ये टोटली यव के निशान है, ये वाले। ठीक है, इन्हीं समय पर ये वाला एक स्क्वायर बना था और ऊपर यव का निशान आया हुआ है। इट मीन्स यहां पर किसी को पैसा नहीं देना है। ठीक, जब ये रेखा निकलती है, ये 51 साल पर एक कट का निशान था, तो यहाँ पर आपने 51 और 52 पर आप अपने काम को बढ़ाओगे आप, और 53 तक, यानी 52 और 53 पे काम को बढ़ाओगे। 54 तक जो चीज़ें सही चलेंगी, लेकिन 55 पर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, यहाँ लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ, यहाँ किसी को पैसा नहीं देना। फिर 56.5 तक किसी को पैसा नहीं देना। 58 59 पे काम को बढ़ाओगे, और उसके बाद जो है 60 और 61 साल यहाँ पर आप जो है आपका गुड टाइम पीरियड है। लेकिन ये जो 61 और ये जो समय है ना, यहाँ के बाद से ही मैंने लिखा जिम्मेदारियां तो पूरी हो रही हैं, काम को नहीं बढ़ाना है, नहीं तो 63 64 में दिक्कत, 65 फिर भी सही चला जाएगा, फिर 66 सही चला जाएगा, फिर 68 69 पे मेजर दिक्कत आएगी, फिर 70
पर भी दिक्कत है। तो इट मीन्स यहाँ पर अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को पैसा नहीं देना, क्योंकि रीज़न क्या है, लोन पर पैसा दे दिया या किसी को दे दिया, उधार दे दिया, आपको ब्याज आ रहा है, ख़त्म। याद रख लेना, किराए पर मकान देना हो सोच समझ के दीजिएगा, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। यही आपके हाथ का विश्लेषण है, और उपाय जरूर ले लीजिएगा। एक सूर्य का उपाय तो जरूर 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 लेना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है आपकी लाइफ में, ये आपका गुरु जो है ना टोटली डिस्टर्ब चल रहा है। ये गुरु परिवार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और आपकी फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ को डिपेंड करता है। तो एक ये और एक वो, दोनों उपाय मैं आपको देना चाहता हूं, ये लगातार मन लगाकर करते रहिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये देखो, ये रेखाएं जो होती हैं ना, ये जो रेखाएं जो मर्जिंग पॉइंट पर ऐसे 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 करके, ये एनर्जी को जो जो एक पर्वत की एनर्जी को दूसरे पर्वत तक पहुंचाने की रेखा होती हैं, यानी ये इंटेलिजेंसी को बताती हैं, नो डाउट। लेकिन रेखा चमक जाएंगी तो उसमें दिक्कत, यानी ज़्यादा मत सोचा करो। बहुत सोचते हो काम को बढ़ाने के लिए, बहुत सोचते, दिमाग है नो डाउट, पर जब भी कोई रेखा ऐसे ऐसे करके बनती है ना, इट मीन्स इस पर्वत की एनर्जी को इस पर्वत तक लाना, ये इसलिए बनती, ठीक है। अच्छी है रेखाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा, और आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी डेफिनेटली। देखो ये साइन कितने बढ़िया है लास्ट के टाइम पीरियड पर, ये देखो क्या नहीं है। मैं तो आगे 70 तक ही तो कह रहा हूं, पर लेकिन एज उसके बाद तो सारी चीज़ें ठीक है। बुढ़ापा तो ठीक है, 75-78 साल ठीक तो है, लेकिन अपनी सेहत को तो ध्यान रखना है, कट के निशान तो है, वो तो मैं बता ही चुका हूं कि कहाँ से रखना है, ठीक। तो ये आपका पूरा हाथ का एनालिसिस था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और उपाय जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद।